वंदे मातरम। साथियों, हम आज स्वाधीनता दिवस की 79वीं सालगिरह मना रहे हैं और मैं उस भारत को नमन करती हूँ जो यशस्वी है, तेजस्वी है, जिसकी संस्कृति गगन से भी विस्तृत और वीरता में जो इतिहास के सर्वोच्च शिखर पर है। साथियों, आज डॉक्टर नमिता शर्मा आपके सामने फिर से उपस्थित है। आज यहाँ पर मेरे स्वर के साथ गूंजेगी उस माटी की पुकार जहाँ आहुति भी है और चंदन भी है। जब अन्य देश अपना भूगोल पहचान रहे थे तो भारत ने ब्रह्मांड रच डाला। जब दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल थी, हमने शून्य दे दिया था। गुरुकुल से नालंदा तक्षशिला बनाए विश्व में शिक्षा की नींव रखी। महावीर, महात्मा बुद्ध उसी मिट्टी के बेटे जिनसे दुनिया ने शांति सीखी। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमज़ोर है, ये हमारे लिए ताना था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, ये हमारे लिए ताना था। मित्रों, याद करवा दो सभी को, श्री राम ने त्रेता युग में सेतु बना डाला था। जब स्वप्न भी गुलाम थे, कुछ दीवाने उठे थे जो आज़ादी को अपनी दुल्हन मान बैठे थे। किसी ने हंसकर फांसी का फंदा चूमा तो किसी ने सीने पे गोलियों खाने को चुना। जब ये कह लीजिए कि नभ पर लालिमा छाई हुई थी, तब सींचा गया एक स्वतंत्र भारत, एक ऐसा भारत जो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहकर पूरे विश्व को अपना मानता, जहाँ अहिंसो परमो धर्मः का इतिहास है। परंतु जब हम बात मातृभूमि की करें तो हमारी वसुंधरा जो कभी सिंह की दहाड़ है तो कभी बांसुरी की तान, जहाँ पर कभी शंखनाद की गुंज होती है तो कभी शिव का तांडव, काशी की आरती और मज़ारों की शान, कभी अंडमान का मन है। भारत कोई भूगोल नहीं, यह एक भाव है जिसकी थाली में खेतों की खुशबू और आँखों में हरियाली के सपने हैं। तारों के पार दृष्टि पहुँची जब ब्रह्मांड मात्र एक कल्पना था। सिद्धांत शिरोमणि और पंच सिद्धांतिका का विज्ञान आज भी अमर है। यह वही पुण्य भूमि है जो शास्त्र विलक्षण है, जहाँ क्रांति की मुद्रा कभी अशोक में झलकी तो कभी चंद्रगुप्त में चमकी। तो ये हमारे भारत भूमि की महिमा है और भारत भूमि की महिमा का गान कुछ और तरीके से भी किया जा सकता है। यही संस्कृति की सप्त सिंधु धारा है और चाणक्य की राजनीति भी है। कभी तमिलनाडु की पायल में गूंजता भरतनाट्यम है तो कभी मणिपुर का थांगता। हमारे रागों में कहना चाहिए ऋतु की चाल है। वाणी स्व शब्द ओम का निनाद यंत्र है। मैं उस भारत में आती हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी सिंह गर्जन करता हुआ पंजाब, सिंध, गुजरात और मराठा है। कभी सुरमई, द्रविड़, उत्कल, बंगाल है। मैं उस भारत से आती हूँ जो तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है। आज अपना परिचय दे रही हूँ क्योंकि हाथ जोड़कर नमस्कार करना हमारी पहचान है। यही गीत है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जहाँ नदियाँ कलकल करती है यही ध्वनि है शस्य श्यामला मातरम, जहाँ पर हर बूंद अमृत है। न पूछो जमाने से क्या कहें है मेरी कहानी, लहू में हिंदुस्तान और सांसों में है रवानी। जो सरहदों से नहीं डरते, तिरंगे से इश्क है, इसीलिए जान देने से नहीं डरते। परंपराओं की जड़ें हिमालय सी अडग, प्रगति के पंख ऊंचाई छूते हैं। हरित क्रांति ने खेतों में स्वर्ण उगाया। श्वेत क्रांति जिसे हम दूध की क्रांति कहते हैं, दूध का सागर बहाया। इसरो की आंखों में सजी धारा चंद्रयान ने छुआ। गगनयान की तैयारी, मंगल की कक्ष में बजती अब जय हिंद की बारी। आर्यभट्ट की संस्कृति बनी आधार, आज AI क्वांटम में भारत दे रहा उद्धार। G20 की अध्यक्षता से विश्व मंच पर नाम छपा, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फिर से चमका। डिजिटल इंडिया से गांव भी अब स्मार्ट बने। IT क्रांति ने दुनिया को सिखाया, देखो कैसे सिलिकॉन की भाषा में मेरा भारत मुस्कुराया। भारत, मेरा भारत, सुंदरवन की शेरनी की चाल और पश्चिम का रण है, और यही है गली बनारस की भी और गंगा का घाट भी है। यहाँ की हर बेटी बोलती है, मैं ध्वनि हूँ उस चूड़ी की जो कभी रणभरी बन जाती है।
गूंज हूँ पायल की जो कभी सिंहासन हिला देती है। मैं आँखों में लक्ष्मी, हृदय में दुर्गा और वाणी में सरस्वती हूँ। स्वप्न भी हूँ और संकल्प भी। अब इस वट वृक्ष की जड़ें हम युवा हैं, क्योंकि यदि हम युवा कृत संकल्प ले लें तो हम गंगा के प्रवाह को धारण करने वाली जटाएं बन सकते हैं। चाहे वो बाढ़ग्रस्त नेपाल ही हो या अफगानिस्तान में अकाल, तुर्की का भूकंप विकराल हो या कोरोना की हाहाकार, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत भी स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा भी मिल जाएं तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता हूं। और ऐसे में हम तो 130 करोड़ प्लस लोग हैं। हमारे लिए क्या मुश्किल है? जिस युवा को आध्यात्म में रुचि हो वो धर्म का प्रचार करे, शास्त्रों में परिपक्व जैसे सरोजिनी नायडू थी, विदेश में संस्कृति का प्रचार करें। तकनीक जानने वाला युवा अगर अब्दुल कलाम बन जाए, IIT NIT से पढ़ने वाली छात्रा या छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करें। हमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेलें, वो भी सिर्फ भारत के लिए। यदि कोई हेमा देश नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बने तो स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और नीरज चोपड़ा की तरह देश हित में भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल सिर्फ भारत को ही प्राप्त हो। हम शिष्टाचार को ऐसे अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम आए। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकते हैं वो दौड़ें, जो चल सकते हैं वो चलें, और जो रेंग सकते हैं वो रेंगे, परंतु सिंह गर्जन की नेतृत्व क्षमता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और अवश्य करें। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहती हूँ कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, उठो जवान। देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। धन्यवाद।